नमस्कार, इतना स्वदेश पे मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनूगिरी। अगले आधे घंटे में बताऊंगा कि मिड कैप शेयरों में क्या हलचल देखने को मिली, क्योंकि आज देखिए पूरे दिन के कारोबार को आप देखेंगे ना तो बाजार पूरी तरह से एक बेहद सीमित दायरे में है। सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को आपको दिखाते हैं, जिससे आप समझेंगे कि पूरे दिन भर अब तक के कारोबार में क्या हुआ बाजार में। निफ्टी के चार्ट को देखिए, सबसे पहले पूरा दिन निकल चुका है, मतलब पूरा दिन नहीं, करीब 3 घंटे 3.5 घंटे का कारोबार हो चुका है। अब केवल 3 घंटे का कारोबार बचा है। आज का हाई देखिए 19,848 का हाई है। आज का लो देखिए 19,800 है। रेंज देखिए निफ्टी का केवल और केवल 48 अंकों का है। हालांकि अच्छी बात यह है कि दिन के ऊपरी स्तर के आसपास वापस से अब निफ्टी पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बीच में पूरे दिन एक अच्छी बात यह है कि इसने 1800 को जो है कहीं ना कहीं 19,800 को जो है कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश की और अब दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचने की कोशिश करा। देखते हैं क्या ये 19,850 को पार करता है कि नहीं, क्योंकि 19,848 का हाई है इसका। अब बैंक निफ्टी के चार्ट को देखिए, पूरा दिन करीब 3-3.5 घंटे का कारोबार हो चुका है और रेंज देखिए पूरे अब तक का 127 पॉइंट का केवल है। 43,871 का आज का हाई है। लो जो है 43,739 का है। कहीं ना कहीं अब वापस से ये कोशिश कर रहा है 43,800 के ऊपर टिकने की। अगर ये टिकता है तो हो सकता है थोड़ी और मजबूती देखने को मिले। ये भी देखिए कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक जो है दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है। अब फटाफट कुछ स्टॉक्स देखिए जो आज के ट्रेड में कह सकते हैं कि शानदार रैली दिखा रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद ऐसी तेजी देखने को मिली। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि आज अदानी ग्रुप के शेयर में तेजी देखने को मिली। एक समय अदानी इंटरप्राइजेज में एफएनओ का शेयर है, फिर भी इसमें 10% का अपर सर्किट लगा, सर्किट खुला, वापस एक मजबूती देखने को मिली। है देखिए अपर सर्किट का लेवल, कहीं ना कहीं तमाम इस ग्रुप के तमाम शेयरों में एक अच्छी मजबूती देखने को मिला। आज कह सकते हैं कि बाजार का जो जिस शेयरों में सबसे ज़्यादा तेजी है, टॉप गेनर है, चाहे वायदा बाजार में आप देखिए या आप मिड कैप में देखिए या आप लार्ज कैप शेयरों में देखिए, अदानी ग्रुप के ही शेयर है। यहाँ भी करीब देखिए अदानी पावन 14% की मजबूती देखने को मिली है। अदानी बिल्डर में देखिए 10% का अपर सर्किट लगा हुआ है इस शेयर में। इसके अलावा आप दूसरे स्टॉक्स देखिए, अंबुजा सीमेंट, अदानी टोटल गैस, यहाँ भी 20% का सर्किट अब लग चुका है। ये भी दिन के ऊपर स्तर पर तो अब ट्रेड ही नहीं हो सकता, सर्किट चूंकि लग चुका है। तो कुछ और स्टॉक्स देखिए, अदानी ग्रेन यहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट देखिए, एसीसी देखिए, इन तमाम शेयरों में आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। तो ये एक सेक्टर की बात हुई, मतलब एक ग्रुप की बात हुई। मैंने निफ्टी की बात की, सेंसेक्स की बात की, बैंक निफ्टी की बात की, ग्रुप की बात की। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स दिखाता हूं मिड कैप के शेयरों में जिसमें कि आज के ट्रेड में एक जोरदार रैली देखने को मिली है और लगातार पिछले कई दिनों से ये बज कर रहे शेयर। इसमें देखिए पहला शेयर न्यू इंडिया इंश्योरेंस। इस शेयर में हमने देखा है कि बीते कई सत्रों से आप एक शानदार तेजी देखने को मिली। पिछले हफ्ते कुछ पॉजिटिव खबर आई जो 18 स्वदेश ने बताई थी, उसके बाद से लगातार ट्रेडिंग का ट्रेंड बना हुआ है शेयर में। चुनाव में जिस तरीके से इंश्योरेंस को लेकर इशू बड़ा बना है वो एक पॉजिटिव तरीके के तौर पर है इस शेयर में। आज भी देखिए 12% की मजबूती देखने को मिली है। अब कुछ और स्टॉक्स देखिए, टोरेंट पावर, वहां भी आज के ट्रेड में देखिए एक शानदार रैली देखने को मिल रही है। ये भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कमोबेश कारोबार कर रहा है। इसके अलावा आप देखिए ओएमसी स्टॉक्स में एचपीसीएल को देखिए, आज एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है। यहां भी खरीदारी देखने को मिली। रेडको खैतान एक स्टॉक्स देखिए, अल्कोहल से जुड़ी कंपनी, वहां एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। रेडको खैतान में एक अच्छी मजबूती आज के ट्रेड में देखने को मिली, करीब 4% के आसपास की मजबूती देखने को मिली। फार्मा में आप देखिए मिड कैप एक कंपनी सुमेन लाइफ साइंस देखिए, वहां एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ये शेयर पहुंचता हुआ दिख रहा है। अब दो कंपनियां और देखिए लुब्रिकेंट से जुड़ी हुई, खासतौर पे तेल गैस सेक्टर जुड़ी हुई, चेन्नई पेट्रो, गल्फ और लुब्रिकेंट देखिए, इन दोनों में भी आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। बाजार भले ही रेंज में है, पूरे दिन रेंज में कारोबार हो रहा है, लेकिन ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। रियल्टी स्टॉक्स में आप दो स्टॉक्स देखिए, खासतौर पर आज के ट्रेड में ब्रिगेड इंटरप्राइजेस एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। इसका भी अशोका बिल्डकॉम है, इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ी कंपनी, यहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। अशोका बिल्डकॉम में खरीदारी देखने को मिल रही है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। तमाम स्टॉक्स देखिए जहां मजबूती देखने को लिए, चाहे वो चंबल फर्टिलाइजर दे हो, चाहे आप देखिए फैक्ट देखिए, मद्रास फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक्स देखिए, जहां आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। अब जल्दी से एक शेयर अभी देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा भी की थी, माइक्रोटेक लोडा के स्टॉक्स में देखिए, थोड़ी देर पहले हमने देखा था एक अच्छी तेजी देखने को थी, एक सडन फॉल शेयर में देखने को मिल रहा है। अब ये शेयर वापस से दिन के निचले स्तर के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। देखिए सुबह एक अच्छी मजबूती थी, अब गिरावट देखने को मिली, 1% की गिरावट के साथ दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। इस बाजार में जब एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए, बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और 3 घंटे का ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जो है मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं। मानस नमस्कार। हम देख रहे हैं कि पूरा दिन कह सकते हैं कि 3.5 घंटे का कारोबार हो चुका है
और निफ्टी में 150, निफ्टी में 50 अंकों का, 48 अंकों का, और बैंक निफ्टी में 127 अंकों का कारोबार हो रहा है, रेंज है सिर्फ आज के ट्रेड में। क्या एक्सपायरी, चूंकि मंथली एक्सपायरी है, बड़ी वाली एक्सपायरी है, उसका असर है कुछ, उससे बाजार थोड़ा सा एक दायरे में फंसा हुआ है, या अब चूंकि अब लास्ट वोटिंग होना है तेलंगाना में, उसके बाद एग्जिट पोल भी आएंगे इसी हफ्ते और संडे को नतीजे आएंगे, उससे पहले बाजार अभी कुछ भी करने के मूड में नहीं लग रहा, अभी रेंज में ही लगता हुआ दिख रहा है आपको? नमस्कार मनीष जी। तो देखिए बिल्कुल सही है कि एक एक दायरे में निफ्टी फंस गया है। लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें या अंडरटोन की बात करें तो वो तो अभी भी बुलिश बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 16 तारीख से जो रेंज है निफ्टी की, जो ट्रेडिंग रेंज पूरे दिन की होती है, वो धीमे-धीमे बहुत नैरो होती जा रही है। मेरा समझना है कि अब निफ्टी बिल्कुल तैयार है किसी भी साइड ब्रेकआउट देने के लिए। लेकिन अगर एक ट्रेड लेना होगा और एज्यूम करना होगा, तो मेरा समझना है कि ऊपर की तरफ का ही हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और बहुत ही जल्द हम 20,100 तक के भाव देख सकते हैं निफ्टी में। तो अगर आज के लिए एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा निफ्टी में 19,780 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 19,925 तक के टारगेट आपको 1 से 2 दिनों में निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा व्यू निफ्टी में पॉजिटिव है। हालाँकि बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ा कॉशियस रहिए क्योंकि अभी भी देखिए 100 डे और 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच नहीं हुए हैं। उसके ऊपर नहीं निकले और 44,000 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। एक बार बैंक निफ्टी 44,000 को क्रॉस करेगा तब आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप इंतजार करिए ब्रेकआउट का, लेकिन निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। मजबूती जो है कहीं रुक लग रहा है मानुस को, उनको लगता है कि निफ्टी में खरीदारी करके ही चलनी चाहिए आपको। अ, मानस, फिर अगर अब यहाँ से आपको लगता है कि तेजी देखने को मिल सकती है, कौन से शेयर हैं जो आपको पसंद आ रहा है इस लेवल पे? देखिए ब्रेकआउट मूव्स जहां आपको देखने को मिले वहां पर आप खरीदारी करिए। स्पेशली टाटा पावर की मैं बात करूंगा, जहां पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स तो 230 रुपए से बनी रहते हैं। 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज फाइनली एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें टाटा पावर में देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 263 का स्टॉप लॉस लगाइए और 273 तक के टारगेट पॉसिबल है टाटा पावर में। दूसरा स्टॉक अंबुजा का है। देखिए आज अदानी, जितने भी अदानी ग्रुप्स के स्टॉक्स हैं वहां पर काफी तेजी देखने को मिल रही है और अंबुजा ने भी अपने 100 डे, 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को एक ही दिन में ब्रीच किया है। काफी बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो अंबुजा में भी खरीदारी करनी चाहिए। 427 रुपए, 427 का स्टॉप लॉस लगाइए और 445 की टारगेट सेट करिए। खरीदारी करने से यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। 445 रुपये का लक्ष्य रखना होगा, 427 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना। इसका टाटा पावर एक शेयर है जो पसंद आता है मानस को, उनको लगता है कि वहाँ भी खरीदारी करनी चाहिए, मजबूती देखने को मिल सकती है। मानस, हम देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में जहाँ पे एक अच्छी मजबूती देखने को है। टाटा पावर में 273 का लक्ष्य रखना है, 263 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इसमें जो पहला शेयर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट, देखिए आज काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिली है और ये शेयर जो है 2022 के बाद, कह सकते हैं 2021 में जिस ऊंचाई पे पहुंचा था इस लेवल पे, उसके बाद पहली बार इस लेवल पे पहुंचा है और दिन के ऊपरी स्तर के आसपास अभी पहुंच रहा है। जिस तरीके का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है शेयर में, क्या राय होगी गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट पे आपकी? देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है क्योंकि अगस्त के हाईज को स्टॉक ने ब्रीच किया है। अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो वहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिखेगा। अब अगर हमें करंट लेवल से एक टारगेट सेट करने होंगे तो वो 420 के आसपास के आते हैं। 40 रुपए का अप मूव आपको देखने को करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। 659 का स्टॉप लॉस लगाइए। करंट लेवल्स पे आप यहाँ पर एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। रेडिको खैतान, अब देखिए अगला शेयर, ये शेयर भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, आज एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इंट्राडे में हमने देखा था एक समय ये 1500 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अब थोड़ा सा उसी के आसपास है अभी 1510 1515 का हाई बनाया था। आपको लगता है कि इसमें वापस से मजबूती देखने को मिल सकती है शेयर में, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है शेयर? बिल्कुल मिल सकती है मनीष जी। देखिए यहाँ पर हमने 1150 से रैली देखी है पिछले करीब 2-3 हफ्ते में ही एक बढ़िया मूव देखने को मिला है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगस्त के हाईज को स्टॉक ने आज ब्रीच किया है, उस वहां पर वॉल्यूम बेहतर देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए। स्टॉक 1424 के नीचे रहेंगे, लेकिन टारगेट आपके 1625 से 1650 की रेंज में पोजिशनल बेसिस पे आप देख सकते हैं। यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है, अब बस आपको इसमें थोड़ा पोजिशनल ट्रेड करना होगा। आपने चूंकि टाटा पावर की बात की तो मैं भी आपसे एक पावर स्टॉक के बारे में जानना चाहूँगा, वो है टोरेंट पावर। ये शेयर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, अच्छी मजबूती दिखा रहा है और देखिए शेयर का चाल एकदम सीधे तौर पे जो है ना एक अच्छी मजबूती का ही देखने को मिला इस साल। क्या रहा होगी टोरेंट जी। पावर को लेकर आपकी? देखिए अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला था और एक अच्छी खासी रैली के बाद वो करेक्शन देखने को मिला था। लेकिन उस करेक्शन में भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक नहीं गया, वहां पर सपोर्ट लिया
और अब स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए, क्योंकि ये जो रेंज है 845 से 850 की, यहाँ पर रेजिस्टेंस जरूर है, लेकिन क्योंकि ट्रेंड बुलिश लग रहा है, वॉल्यूम्स काफी बेहतर देखने को मिल रहे हैं, मेरा समझना है कि यहाँ पर खरीदारी करने के मौके अभी भी हैं। 809 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, करंट लेवल्स पे एक पोजीशन ट्रेड लीजिए और 925 रुपए के नए टारगेट होंगे स्टॉक के। तो यहाँ मौजूदा लेवल पर खरीदारी करने की सलाह, 925 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अब जो अगला शेयर है वो देखिए गुजरात पीपावाव पोर्ट। इस शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिले। 2018 के बाद जो है कह सकते हैं कि सबसे अपने ऊपरी स्तर पे पहुंचा है और आज भी एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है गुजरात पीपावाव पोर्ट। क्या ये तेजी आपको लग रही है कि और देखने को मिल सकती है? क्योंकि जुलाई के बाद से इस शेयर में जो है एक एक दिन के करेक्शन के बाद एक दिन की गिरावट, उसके बाद 2 दिनों की तेजी, फिर एक दिन की गिरावट, फिर 2 दिनों की तेजी, यही ट्रेंड देखने को मिला है। देखिए पिछले करीब अगर आप 2 मंथ के चार्ट देखेंगे तो 140 रुपए पे स्टॉक लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। अब क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है 140 रुपए के ऊपर और वहां पर काफी बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आई थिंक यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए 138 के स्टॉप लॉस से। एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना चाहिए 155 के टारगेट के लिए। आते हुए गुजरात पीपावाव पोर्ट पे एक शेयर देखिए, इसमें हमने देखा कि और मजबूती बढ़ती हुई दिखी है। इंडिया सीमेंट के चार्ट को देखिए, अब ये शेयर में जो है खरीदारी देखने को मिल रही है और दिन के ऊपरी स्तर के आसपास वापस से पहुंचने की कोशिश कर रहा है। 230 का हाई है, उसी के आसपास आज पहुंच रहा है। इंडिया सीमेंट को लेकर क्या राय होगी आपकी? देखिए पूरा क्षेत्र सीमेंट क्षेत्र में आज आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और इंडिया सीमेंट भी उन्हीं में से एक है जिसने 200 रुपए के आसपास बॉटम बनाया था। उसके बाद कंसोलिडेशन देखने को मिला था पुल बैक में, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर भी आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 250 रुपए के टारगेट सेट करिए, करंट लेवल्स पे 219 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। सीमेंट में खरीदारी करने से लगे 219 रुपये का आपको स्टॉपर्स लगाना होगा। 250 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है इस शेयर में। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स देखते हैं जिसमें खबरों के दम पे मेगा एक्शन देखने को मिला है। इसमें पहला शेयर तो आज के लिए कहीं ना कहीं एमसीएक्स होगा। रिकॉर्ड ऊंचाई पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज भी एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। नए मैनेजमेंट की नियुक्ति से जो है जोश आया, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि शेयर में तेजी देखने को मिली। कंपनी के नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति, उसकी वजह से आज शेयर में करीब 5-5.5% की मजबूती देखने को मिली है। दूसरा शेयर देखिए स्पेंसर रिटेल्स, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती देखने को मिली है। खबर ये है, पॉजिटिव खबर है कि कंपनी जो है कर्ज घटाने की तैयारी कर रही है। 100 करोड़ रुपये तक का जो है कर्ज घटा सकती है, उसके दम पे शेयर में उछाल देखने को मिला है। और आरपीएसजी में देखिए आज के ट्रेड में भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। कंपनी की योजना जो है आगे एफएमसीजी बिजनेस की लिस्टिंग कराने की है, ऐसी संभावना है, उसकी वजह से इस शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। सुबह से ही जिस शेयर की चर्चा हुई है वो एमसीएक्स है। एक बार मानस अब आप अपनी भी राय दे दीजिए, एमसीएक्स को लेकर क्या राय है? शेयर तो रिकॉर्ड ऊंचाई पे ट्रेड कर रहा है। देखिए चार्ट तो बिल्कुल डेफिनेटली अभी भी बेहतरीन लगते हैं। हालांकि एक जो टेक्निकल टारगेट था 3000 का वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो यहाँ पर बहुत अग्रेसिव हो के नहीं, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2975 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन में बने रहिए। स्टॉक 3100 रुपए के ऊपर अब अगर सस्टेन करेगा तो 3240 से 3250 तक के सर देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी यहाँ। जारी करने की राय नहीं होगी। शेयर देखिए, इसमें अभी सडन स्पाइक देखने को मिला है। बुलेटिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। वो है सेंचुरी टेक्सटाइल। हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास आया है, करीब 12:30 बजे 12:15 के आसपास शेयर में तेजी देखने को मिली है। अब 3% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास सेंचुरी टेक्सटाइल का शेयर कारोबार कर रहा है। क्या राय होगी इस शेयर में? भी हमने देखा अप्रैल के बाद एक बड़ी रैली देखने को मिली, फिर जो है करीब 1200 से थोड़ा गिरावट देखने को मिला, वापस से नई ऊंचाई को छू रहा है ये शेयर। मजबूती आपको दिख रही है क्या इस शेयर में? और देखिए 3-4 दिनों में स्टॉक करेक्ट हुआ था। 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। लेकिन मेरा केवल कंसर्न ये है कि वीकली चार्ट पे अगर हम पिछले हफ्ते देखें तो वहां पर आपको बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिलेगा, जो बताता है कि हाई लेवल पे स्टॉक फिर से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। इसलिए आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1175 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय केवल ब्रेकआउट पे अब रहेगी। 1250 के ऊपर निकले तब आप 1310 के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं, बट अभी फ्रेश खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। टेक्सटाइल में जो अभी तेजी आई, इस तेजी पे आप खरीदारी मत कीजिए, थोड़ा रुक जाइए। ब्रेकआउट जो है 1250 के ऊपर आता है, तभी आप इस शेयर में खरीदारी करके चल सकते हैं। हमने फटाफट अंदाज में जो है मानस जायसवाल से है 10 से 12 शेयरों पर चर्चा कर ली। लगातार कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें तेजी देखने को मिली। निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को देखिए, वापस से हमने देखा थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। अब दिन के ऊपरी स्तर के आसपास जो है बैंक निफ्टी पहुंचता हुआ दिख रहा है।
कुछ स्टॉक्स देखिए और जिसमें हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। फिनोलेक्स केबल्स का शेयर देखिए बीते 3 सत्रों से खरीदारी देखने को मिली है। हालांकि इस शेयर में देखिए अंडर परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। 1200 रुपये से ये शेयर गिर के जो है 850 तक आया, फिर बीते 1 महीने में कह सकते हैं कि रेंज में फंसा रहा, अब वापस से निकलने की कोशिश कर रहा है फिनोलेक्स केबल्स। क्या होगी आपकी इस पे मानस? देखिए, पिछले करीब 5 हफ्ते से अगर आप देखेंगे तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करने लगा है, उसके वहां पर सपोर्ट लगने लगा है हर गिरावट पे। अब ये पॉइंट ये है कि एक बार ये 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज ब्रीच कर ले, एक बार 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकले, जो कि 950 से 955 की रेंज में सारे मूविंग एवरेजेस आते हैं। एक बार उसके ऊपर निकलेगा तब आप खरीदारी करिए। स्टॉप लॉसेस 950 के नीचे तब लगाएंगे, 940 के नीचे तब लगाएंगे, और टारगेट आपको 1020 के उस केस में देखने को मिल सकते हैं। तो ब्रेकआउट पे 955 रुपए के ऊपर यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। आते हुए सीधे तौर पे फिनोलेक्स केबल पे हमने फटाफट अंदाज में तमाम ऐसे शेयर पे बात की है जिसमें कि आज एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, चाहे वो खबरों के दम पे हो, वैसे ही अब शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन अब बात करते हैं मिड कैप के महाती शेयर की। तो अब तक जो भी बात हुई थी ट्रेडिंग की बात हुई थी, लेकिन अब बात निवेश की करते हैं। हमारे साथ हिमांग जानी जुड़ चुके हैं। हिमांग, आपकी तरफ से कौन से मिड कैप के महाते शेयर होंगे? और नमस्कार। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो जो मिड कैप सेगमेंट है उसमें जो स्टॉक मैंने चुना है, पहला वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। लगभग 145 के आसपास भाव है, इसका टारगेट रहेगा 160। और ये एक प्लेटफॉर्म कंपनी है और काफी बड़ा मार्केट शेयर है, 99.5%। लगातार जो वॉल्यूम है इसमें बढ़ोतरी हो रही है, और जो कंसर्न्स थे मार्केट कपलिंग को लेके, उसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि काफी स्टेट्स जो है वो इसके पक्ष में नहीं है, तो वो शायद डिले हो जाएगा, उसका जो ओवरहैंग है वो हट जाएगा। IEX हमें लगता है कि इसके अंदर एक अच्छा सा अपसाइड देखने को मिल सकता है। टारगेट प्राइस जैसा मैंने कहा 160 का रहेगा। और जो दूसरा स्टॉक मैंने चुना है वो है RCF, जो कि एक फर्टिलाइजर कंपनी है, और उसका प्राइस टारगेट रहेगा 145। तो काफी रिफॉर्म्स जो है वो न्यूट्रिएंट बेस्ड और यूरिया दोनों के अंदर गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली इंट्रोड्यूस कर रही है। दूसरी बात, एक पोटैश को लेके नई डेवलपमेंट आई है कि जो हम नॉर्मली इंपोर्ट करते हैं वो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर उसकी माइनिंग को मंजूरी दे दी जाएगी राजस्थान के अंदर। तो इसका बहुत बड़ा फायदा फर्टिलाइजर कंपनी को मिल सकता है, RCF इन पर्टिकुलर को उसका अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है। और हमें लगता है कि जो PSU और जो एग्री बेस्ड कंपनीज है उसके अंदर एक माहौल काफी अच्छा है, तो पर्सपेक्टिव से भी RCF में निवेश किया जा सकता है। तब से 2 शेयर खरीदारी करने की सलाह हम उनको पसंद आता। RCF खरीदारी की 145 रुपये का लक्ष्य के साथ 6 महीने का नज़रिया आपको रखना है। दूसरा जो शेयर IEX उनको पसंद है, 160 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। इसमें आपको 6 महीने का नज़रिया रखना है। हिमांग, शुक्रिया इतना को स्वदेश को समय देने के लिए, इन तमाम शेयरों पर निवेश के लिए बताने के लिए। मानस, एक स्टॉक पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आज के ट्रेड में देखिए मैक्स फाइनेंशियल में वापस से खरीदारी देखने को मिल रही है, अच्छी मजबूती है। क्या राय होगी इस शेयर को लेकर? देखिए, पहले तो डिस्क्लोजर ये है कि जस्ट अभी कुछ देर पहले ही मैंने यहाँ पर एक बाय रिकमेंडेशन अपने क्लाइंट्स को दिया है। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है, एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, और इस ब्रेकआउट के बाद आपको 1020 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 989 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। सबसे पहले 1020 और उसके ऊपर 1035 तक के टारगेट्स पॉसिबल है MFSL में। बस अच्छी बात हुई है कि आपने अपने क्लाइंट को जैसे ही बताया वैसे ही ये शेयर यहाँ भी दिख रहा है, तेजी दिखाता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लिया जाए। तो मैक्स फाइनेंशियल में मानस की तरफ से डिस्क्लोजर भी है, और ये उनको लगता है कि यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। मानस, आपका भी शुक्रिया तमाम शेयरों पर फटाफट अंदाज में चर्चा करने के लिए। मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।